बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। व्हिप क्रीम के बगैर भी आप बेकरी से भी बेहतरीन फ्रूट चाट घर में बना सकते हैं। बेहतरीन फ्रूट चाट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें मीठे फलों का इस्तेमाल करें। ऐसे फल जो खट्टे हों उन्हें बिल्कुल भी ना डालें। सबसे पहले आम का मौसम है ना, तो हमने यहाँ पे आम ले लिया है। सीजनल जो भी मीठे फल हों आप उनका इंतखाब कर सकते हैं। आम को हमने खूब अच्छी तरह से धो लिया था। इसमें हमने इस तरह का आम लिया है जो थोड़ा सख्त सख्त हो, यानी बिल्कुल पिलपिला नरम वाला आम आपने नहीं लेना। फ्रूट चाट बनाते हुए सेकंड पॉइंट कि आपने फलों को काटते बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में नहीं कट करना। चाट बनाते हुए इसे वक्फे वक्फे से मिक्स करना पड़ता है। अगर फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा रख देंगे ना तो ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि फल अमूमन नरम होते हैं। अगर आपको हाथ से काटना मुश्किल लगता है ना तो इसके दरमियान में एक कट लगा देने के बाद इसे हाफ इंच के पीसेस में भी आप काट सकते हैं। जिस आम में बालनुमा रेशा हो आपने वो भी इस्तेमाल नहीं करना। 1 कप ये कटे हुए पीसेस बन गए। सब्ज़ अंगूर हमारे घर में लगे हुए हैं, इनसे मतलब व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर राइट हैंड पे आई बटन के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक मिल जाएगा। अंगूर बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, सो हमने ढेर सारे अंगूर तोड़ लिए। कुछ हम फ्रूट चाट में इस्तेमाल करे हैं। तकरीबन 1 कप हमने ना चाट में डाल दिए और बकाया जो है वो हमने अपने हमसायों में एज अ गिफ्ट भेज दिए। बड़े साइज़ के केले के पीसेस हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने 3 लिए हैं और छिलका उतारने से पहले हमने केले को अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि कुछ ना कुछ मिट्टी के ज़रात भी होते हैं। इसके दरमियान भी ना इस तरह से हाफ कट लगा लेने के बाद हम इसे हाफ इंच के पीसेस में ही कट करेंगे। फलों में सेब और केला ऐसे फल होते हैं जो कट जाने के बाद रंगत तब्दील कर देते हैं। सो हमने ना सबसे लास्ट में इसे काटा। अच्छा, ये अंगूर का क्लिप ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। ये काले अंगूर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में लगे हुए। इसमें जो ज़्यादा काले रंगत के थे ना अंगूर वही हमने शामिल किए। इन अंगूर काले अंगूर का साइज़ बेशक छोटा है लेकिन ये बहुत मीठे। इसमें जो ज़्यादा डार्क रंगत के अंगूर थे वो हमने डाल लिए, और जो हल्की रंगत के ना उसको मैंने चिखा थोड़ी सी खटास थी, उससे इंशाल्लाह मैंने सिरका बनाना है और उससे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। इंशाल्लाह जैसे ही तैयार होता है मैं आपको रेसिपी उसकी भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे हमने सख्त वाले लाल 2 सेब लिए हैं और ये मीडियम साइज़ ही आप समझ सकते हैं। बस इसका बीज हमने निकाल दिया, छिलका उतार लिया। एक सेब का हमने छिलका पहले उतार लिया था, वो मैंने कट कर लिया। दूसरे सेब का छिलका मैंने रहने दिया और फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड कर देने के बाद अब हम ना इसका छिलका उतारें। सेब काटने के दोनों तरीके आपको बता दी, इसमें जो तरीका आपको आसान लगे ना उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साफ सुथरे हाथों से बनी हुई ये चाट बेकरी की चाट से कई गुना बेहतर है। सभी को व्हिप क्रीम नहीं मिलती, अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करें, वो ही सिंपल क्रीम जो आप रशियन सैलेड में भी इस्तेमाल करते हैं। इसराइली प्रोडक्ट्स का तो हमने बॉयकॉट किया हुआ ना, सो हमने लोकल पाकिस्तानी क्रीम का इसमें इस्तेमाल किया है। ये 200 ml का फुल पैक है ना, इसमें से हाफ क्रीम हमने इस्तेमाल की। अब अगर आप चीनी मुनासिब चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून डालें, अगर थोड़ी सी तेज़ पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। इसको ना ज़्यादा विप करने के लिए एग बीटर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस सिंपल आप कांटे चम्मच की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। बस इसे 2 मिनट के लिए हमने इतना फेंटना है कि चीनी जो है वो साबुत थी, हमने इसे नहीं पीसा, बस अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए तो बस काफ़ी है। यानी इसे बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्रीम को हम इसमें शामिल करें। अगर आप बाज़ार की क्रीम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो घर में भी आप क्रीम बना सकते हैं। वो फ्रूट चाट जो घर की क्रीम से बनती है उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। वो क्रीमी फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्टोरेंट से किसी तौर पे भी कम नहीं होगी, और आपने इतने साफ़ सुथरे हाथों से बनाई ना तो बेकरी से ये 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है। जनाब यहाँ तक वीडियो वॉच करने पर मैं आपकी बहुत शुक्रिया के साथ हूँ। रेसिपी अच्छी लग रही हो ना तो लेफ्ट साइड पे आपको ना लाइक का बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक कर देने के साथ साथ अगर आपका दिल चाहे ना तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।